अस्सलाम वालेकुम। मैं सना इफ़ज़ाल आज आपको बायोलॉजी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि लाहौर बोर्ड में 2015 में आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है हमारा नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अब हमने इसको, क्योंकि इसका कंपैरिजन पूछा जाता है ज़्यादातर नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, उसके अलावा सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स और स्पेसिफिक अलील्स बाय नेचर, कि जो स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं और जो स्पेसिफिक अलील्स हैं उनको नेचर सेलेक्ट करती है। इन विच सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स अमंग वेरिएशन बाय नेचर, जब वेरिएशन आती है तो वेरिएशन के आने की वजह से जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है उनको भी नेचर ही सिलेक्ट करती है। दिस फॉलोज डार्विनिज्म थ्योरम, इसलिए डार्विनिज्म थ्योरम जो है ये इसको फॉलो करता है नेचर सिलेक्शन को। इट इज़ डन बाय स्लो प्रोसेस, क्योंकि जब वेरिएशंस आती हैं तो वेरिएशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वेरिएशन की वजह से जो चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो उससे जो न्यू वेराइटीज़ बनती हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत सालों लग जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चेंजेस आती हैं। देन हम कहते हैं नेचर सिलेक्शन क्या है? नेचर सिलेक्शन एक ऐसी सिलेक्शन है जो कि फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है। फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनके जीन्स, ऑर्गेनिजम्स के जीन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को कोप अप कर सकें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फिटेस्ट होते हैं इन्वायरमेंट में और उनको नेचर सेलेक्ट करती है, जो कि आगे सर्वाइव कर जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल है डायनासोर की, तो डायनासोर जो है उसके जो जीन्स थे उन्होंने इन्वायरमेंट को कोप अप नहीं किया, तो इसलिए नेचर ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया, वो नेचर में फिटेस्ट नहीं थे, इसलिए वो खत्म हो गए। देन इसकी एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह से इसकी एग्जांपल है कि जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। लेकिन जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेंगे तो जो बैक्टीरिया जो है उन्होंने अपने जीन्स, जो उनके जीन्स हैं, उन्होंने उस इन्वायरमेंट को कोप अप कर लिया और इस तरह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए हैं और अब उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो है वो इफेक्ट नहीं करती। देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स और स्पेसिफिक अलील्स बाय मैन। जैसे हमने नेचर सिलेक्शन में बात की थी कि जो ट्रेड्स हैं, स्पेसिफिक अलील्स हैं, उनको नेचर सेलेक्ट करती है, इसी तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होती है उसमें मैन सेलेक्ट कर रहा होता है। इन विच सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स अमंग वेरिएशन बाय मैन, यानी कि जो भी वेरिएशन आ रही हैं तो वेरिएशन की वजह से जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स होंगे उनको भी मैन ही सिलेक्ट करेगा। दिस फॉलोज इंटरब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग बाय मैन। अब इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में? इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस है कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी नीड बेस पर क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं। जिस तरह से एक एग्जाम्पल है कि एक हैन है वो एक वीक में जो है वो 4 एग्स ले करती है और एक हैन है जो एक वीक में 8 एग्स जो है वो ले करती है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? ह्यूमन किसको प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे उस हैन को जो कि एक वीक में 8 एग्स को ले करती है। तो इस तरह से उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाएगी। तो जब बार बार उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाएगी तो उससे न्यू वैरायटीज़ बनेगी और वो जो न्यू वैरायटीज़ होंगी वो अपनी वाइल्ड स्पीशीज से टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। देन इट इज़ डन बाय फास्ट प्रोसेस। ये एक फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस किस तरह से है कि जनरेशन्स को आपस में इंटरब्रीड करवाया जाता है सिलेक्टिवली और उससे क्या होती हैं, न्यू वैरायटीज़ आ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये एक फास्ट प्रोसेस है और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक स्लो प्रोसेस होता है।